हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आइडियल पोर्टफोलियो सीरीज की पिछली दो वीडियोस में हमने ये देखा कि अगर आप बिगिनर हो या आपकी थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में, आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो साइज डिसेंट सी है पर बहुत बड़ी नहीं है, तो आप कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखा है तो उस प्लेलिस्ट की लिंक अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में आ रही है। इसी कोशिश को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम 10 से 50 लाख की पोर्टफोलियो साइज के लिए आप कैसे अपनी डायरेक्ट स्टॉक पोर्टफोलियो को क्रिएट और बिल्ड कर सकते हैं उसके डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही हर वीक कई सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज और टॉपिक्स के डिस्कशन करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं और ये आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जैसे हमने पिछली दो वीडियोज में बात की, वहां पे हमने बात की थी कि अगर आप बिगिनर इन्वेस्टर हो, थोड़े ग्रोइंग इन्वेस्टर हो, थोड़ी बहुत आपकी एक्सपीरियंस बन रही है, ग्रो कर रही है, तो आप कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसको कैसे आप डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहे हैं, वो आपकी सेपरेट पोर्टफोलियो हो सकती है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में, डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, डायरेक्ट स्टॉक्स लेते हो अपने डीमैट अकाउंट में, तो उसमें आप पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन कर सकते हो, कैसे ग्रो कर सकते हो, उसको बिल्ड कर सकते हो, उसकी हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो जैसे हमने बात की, अगर आपकी पोर्टफोलियो साइज 10 से 50 लाख के बीच में है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप मॉडरेटली एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो सकता है आप कुछ महीनों से, कुछ साल से इन्वेस्ट कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट दैट यू डू, डिपेंडिंग ऑन योर सैलरी। हो सकता है आपकी इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस कुछ महीनों से लेके कुछ साल तक वेरी कर सकती है, लेकिन फिर भी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप मॉडरेटली एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो। आपकी डिसेंटली लार्ज पोर्टफोलियो साइज है, जैसा पोर्टफोलियो साइज डिस्क्रिप्शन से ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही आपको पता है, 10 से 50 लाख की पोर्टफोलियो डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट की हम जब बात कर रहे हैं, तो ये डिसेंटली लार्ज पोर्टफोलियो साइज है। आई स्टिल फील की वर्च्यूज ऑफ पेशेंस एंड डिसिप्लिन आर स्टिल की, वो हमेशा रहेगा। हमेशा आप जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की बात करोगे, तो मेरा विश्वास यही रहेगा कि पेशेंस और डिसिप्लिन, इन दोनों चीजों की आपको बहुत जरूरत है। ये दोनों ऐसे की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, की पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं जो हमेशा आपका साथ देंगे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में। बट नाउ बिकॉज योर इन्वेस्टमेंट साइज, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो साइज इज बिग इनफ, लार्ज इनफ साइज, तो आप स्टार्ट कर सकते हो सम एक्सपेरिमेंटेशन। और एक्सपेरिमेंटेशन आप कैसे कर सकते हो उसकी हम अभी चर्चा करते हैं। मुझे लगता है कि आपकी कोर पोर्टफोलियो अभी भी एसेंशियल्स से बनी रहनी चाहिए। और एसेंशियल्स में क्या आते हैं? बीएफएसआई, जैसे नीचे लिखा हुआ है, बीएफएसआई, हाई क्वालिटी बीएफएसआई, कोई भी ऐरा गैरा इधर उधर का बीएफएसआई प्लेयर नहीं। हाई क्वालिटी, अच्छे बैंक्स, अच्छे एनबीएफसीज, अच्छे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, अच्छी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, अच्छे लाइफ और अच्छे जनरल इंश्योरेंस प्लेयर्स, इन सभी से मिला के आप अपनी अच्छी हाई क्वालिटी बीएफएसआई पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। साथ ही साथ एफएमसीजी, आईटी और फार्मा, तो ये जो तीन चार सेक्टर्स हैं, ये मिला के आपकी कोर पोर्टफोलियो का पार्ट बनने चाहिए, वो आपकी कोर पोर्टफोलियो को कॉन्स्टिट्यूट करने चाहिए। अब आप जब एक्सपेरिमेंटेशन की बात करें, तो वहां मुझे लगता है कि अभी भी आपको साइक्लिकल्स को अवॉइड करना चाहिए, टोटली अवॉइड करें। अगर आपकी 10 से 50 लाख की अगर डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है, तो अभी भी आप साइक्लिकल्स को मोस्टली अवॉइड करें। मैं कहूंगा कि बहुत आपको एक्सपेरिमेंटेशन करनी भी है तो 2 से 5% से ज्यादा आप एलोकेशन ना रखें साइक्लिकल्स में। लेकिन कहां पे आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो? आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो क्वाजी साइक्लिकल्स में, जो कि एवरग्रीन यानी कि सेक्युलर सेक्टर्स और साइक्लिकल सेक्टर्स, इन दोनों के बीच के होते हैं, हाइब्रिड होते हैं। वो थोड़ी बहुत डिपेंडेंट होते हैं जीडीपी की ग्रोथ और इकोनॉमी की ग्रोथ पे, लेकिन उतनी ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते जितने साइक्लिकल्स होते हैं। और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग सेक्युलर स्ट्रक्चरल इंफ्रा ग्रोथ प्लेयर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और उसमें क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं वो हम अभी तुरंत डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चरल ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स जिनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा इकोनॉमी पे डिपेंडेंट नहीं होती है, थोड़ी बहुत सेक्युलर ग्रोथ होती है, अच्छी वे में वो बढ़ते रहते हैं, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स के साथ आपको स्टिक करना चाहिए जहां तक एक्सपेरिमेंटेशन की बात है। तो आपकी एक्सपेरिमेंटल पोर्टफोलियो में ये क्वाजी साइक्लिकल्स हो सकते हैं और ये स्ट्रक्चरल इंफ्रा ग्रोथ प्लेयर्स हो सकते हैं, सेक्युलर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ प्लेयर्स हो सकते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। तो क्वाजी साइक्लिकल्स में क्या क्या आ जाते हैं? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑटो एंसिलरी, केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल, ये क्वाजी साइक्लिकल्स में मैं बिलीव करता हूँ कि ये आ जाते हैं। और साथ ही साथ कंजम्पशन और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खास करके तब अच्छा अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं जब इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी हो रही होती है, इकोनॉमी और जीडीपी अच्छी तरीके से फ्लरिश करती रहती है। और अभी भी मेरा मानना है कि चूंकि आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो साइज डिसेंट सी है, काफी अच्छी हो गई है, 10 से 50 लाख के बीच में आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो साइज है, डायरेक्ट स्टॉक की पोर्टफोलियो साइज, तो मुझे लगता है कि 12 से 15 स्टॉक्स में आपको पोर्टफोलियो एलोकेशन लेनी चाहिए। बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, जैसे कि हमने पहले की वीडियोस में बात की थी, 5 से 7 स्टॉक्स, 8 से 10 स्टॉक्स, तो उनसे ज्यादा आप थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हो। आपको रिस्क थोड़ी मिनिमाइज करनी है, क्योंकि आपकी पोर्टफोलियो की साइज थोड़ी अच्छी हो गई है, डिसेंट हो गई है, तो आपको अपनी रिस्क को मिनिमाइज करना है थ्रू डाइवर्सिफिकेशन।
लेकिन बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं कर रहा है। यू हैव टू स्प्रेड योर रिस्क, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यू हैव टू स्प्रेड योर रिस्क थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करनी है कि 25 30 50 स्टॉक्स ले लिए और फिर बहुत अच्छी ग्रोथ आपको नहीं दिख रही है पोर्टफोलियो में, क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो गई है। तो अभी भी मुझे लगता है कि इस पोर्टफोलियो साइज के लिए 12 से 15 स्टॉक्स काफी एक स्वीट स्पॉट हो सकते हैं। वहां पे आपकी अच्छी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो भी रहेगी और थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन भी रहेगी टू मिनिमाइज योर रिस्क। अब हम बात करते हैं कि किस सेक्टर में कितना एलोकेशन आप ले सकते हो और कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं सब सेक्टर्स के, कौन से स्टॉक्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो विद इन दो सेक्टर्स। तो पहली, जैसे हमने एग्जांपल देखी, जैसे हमने पहले ऑलरेडी डिस्कशन कर ली, बीएफएसआई। बीएफएसआई में आपको 25 से 30% की एलोकेशन रखनी है। आप इसको वेरी भी कर सकते हो, ये काफी सब्जेक्टिव रेंज है। जैसे हम बाकी सारे सेक्टर्स के लिए भी बात करेंगे, उन सभी की जो रेंज होगी वो काफी सब्जेक्टिव है। इन सभी रेंजेस को आप थोड़ा बहुत ट्वीक कर सकते हो, बट आई स्टिल थिंक कि दिस प्रोवाइड्स यू गुड स्टार्टिंग पॉइंट, गुड रेफरेंस टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट्स और टू बिल्ड योर इन्वेस्टमेंट्स। तो मुझे लगता है कि बीएफएसआई में आपको लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को आइडेंटिफाई करना है, अच्छे बैंक्स को आइडेंटिफाई करना है, अच्छे एनबीएफसीज, एचएफसीज यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, और साथ ही साथ एएमसीज को भी आप टारगेट कर सकते हो। जैसे पहले की भी वीडियोस में हमने डिस्कस किया, वहां पे एएमसीज को मैंने इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन जैसे जैसे आपकी पोर्टफोलियो साइज बढ़ती जाती है वैसे आप एएमसीज यानी कि डिफरेंट सेक्टर्स को आप टारगेट कर सकते हो। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को भी आप इंक्लूड कर सकते हो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को, और साथ ही साथ इंश्योरेंस पर लाइफ इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड है और जनरल इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड है। आपको अगर ये जानना है कि कौन कौन से मेरे पसंदीदा स्टॉक्स हैं बैंकिंग और बीएफएसआई इंडस्ट्री में, तो उस वीडियो के लिंक मैं अपर राइट कॉर्नर में डाल दूंगा। वहां पे आप थोड़ी डिटेल डिस्कशन देख सकते हैं। 2 पार्ट की वीडियो हमने क्रिएट की थी और दोनों में हमने बहुत सारी कंपनीज को आइडेंटिफाई किया था, कुछ यूनिक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को आइडेंटिफाई किया था जो मुझे पसंद आते हैं बीएफएसआई सेक्टर में। अगली सेक्टर आ जाती है एफएमसीजी। यहाँ पे आपको 15 to 20% एलोकेशन रखना है। मुझे लगता है कि एक काफी स्वीट स्पॉट है, अच्छी बैलेंस देती है आपको। बहुत ज्यादा एफएमसीजी में आप अगर एलोकेशन रख लोगे तो बहुत कंजर्वेटिव डिफेंसिव पोर्टफोलियो आपका हो सकता है, क्योंकि एफएमसीजी प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेबल अर्निंग्स होती है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली हाई कंपाउंडिंग आपको नहीं देते हैं, स्टेबल कंपाउंडिंग देते हैं। तो अगर आपको बहुत ज्यादा एलोकेशन रखना है एफएमसीजी में तो आपकी थोड़ी डिफेंसिव पोर्टफोलियो हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि 15 to 20% गिव्स यू अ गुड बैलेंस, गिव्स यू द राइट स्वीट स्पॉट दैट यू कैन टारगेट फॉर योर ओवरऑल पोर्टफोलियो एलोकेशन। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है हाई मार्केट शेयर वाली कंपनीज। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, बेस्ट स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन द एफएमसीजी सेक्टर। उसमें हमने बात की थी कि कौन कौन से मेरे पसंदीदा प्लेयर्स हैं और किस रीजन के लिए वो मेरे पसंदीदा प्लेयर्स हैं। तो उसमें हमने हाई मार्केट शेयर वाली कंपनीज को आइडेंटिफाई किया था, कुछ फोकस्ड मोनोपोली एफएमसीजी प्लेयर्स जैसे कि नेस्ले की हमने वहां पे बात की थी, नेस्ले इंडिया की, और क्यों उसके ऊपर की फंडामेंटल रीजन क्या है कि क्यों वो मोटेड प्लेयर है, क्यों मोनोपोली वाला प्लेयर है इन द एफएमसीजी सेक्टर, उसकी हमने बात की हुई थी। अगला सेक्टर आ जाता है आईटी प्लस फार्मा। उसमें भी मुझे लगता है कि 25 to 30% एलोकेशन आप रख सकते हो। दैट इज अ गुड बैलेंस दैट प्रोवाइड्स यू द राइट एक्सपोजर टू गुड बिजनेसेस विद इन आईटी एंड फार्मा इंडस्ट्री। इसमें आपको मोटेड आईटी फर्म जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोएज, इसकी हमने पहले की भी वीडियोज में बात की हुई है। इसकी भी वीडियो हमने बनाई थी, बेस्ट स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन द टेक एंड आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में कौन से मेरे पसंदीदा स्टॉक्स हैं उसकी हमने डिस्कशन की हुई थी उस वीडियो में। एमएनसी फार्मा फर्म्स यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी जो फार्मा सेक्टर में होती हैं वो मुझे ज्यादा पसंद आती हैं कंपेयर टू डोमेस्टिक जेनेरिक ड्रग कंपनी जैसे कि सन फार्मा और विंडो फार्मा, जो डोमेस्टिक जेनेरिक फार्मा कंपनी जैसे सिप्ला वगैरह। तो उससे ज्यादा पसंद मुझे एक्चुअली मोटेड एमएनसी फार्मा कंपनीज पसंद आती हैं, और साथ ही साथ प्रॉक्सी प्लेस जैसे कि डिवीज लेबोरेटरीज की हमने बात की हुई है जो एपीआई बनाती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। फिर जीएलई यानी कि ग्लास लाइन इक्विपमेंट सेक्टर में 2 प्लेयर्स हैं इंडिया के अंदर बहुत बड़े, जीएमएम फॉडलर और एचएलई ग्लासकोट। तो इन दोनों में से जो भी आपको कंपनी ज्यादा पसंद हो, दीज आर प्रॉक्सी प्लेयर्स, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल की अगर बात करें, जीएलई की बात करें, ग्लास लाइन इक्विपमेंट की, तो ये डायरेक्ट ड्रग्स नहीं बनाती हैं, राइट, लेकिन ये इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करती हैं जो फार्मा सेक्टर यूज करती है, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री यूज करती है, केमिकल इंडस्ट्री यूज करती है। तो ये सारे प्रॉक्सी प्लेयर्स हो जाते हैं फॉर द पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ ऑल दीज अदर सेक्टर्स लाइक फार्मा एंड केमिकल। तो उसमें आप प्रॉक्सी प्लेस कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं which provide the right ingredients to these sectors and because of which they will benefit, they will progress in the future। और फाइनली जैसे हमने बात की, थोड़ी आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो। तो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है क्वाजी साइक्लिकल्स को और स्ट्रक्चरल इंफ्रा स्टोरीज को, यानी कि 15 to 20% आप एलोकेशन रख सकते हो मोटेड ऑटो एंसिलरी प्लेयर्स में, स्पेशलिटी केमिकल में। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ऑटो सेक्टर के लिए अलग वीडियो बनाई थी, केमिकल सेक्टर के लिए अलग वीडियो बनाई थी। तो उस पूरी प्लेलिस्ट को आप चेक करके बहुत सारे आपको आइडियाज मिल सकते हैं, बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, थोड़ी और रिसर्च कर सकते हो,
और रिसर्च और कन्विक्शन डेवलप करने के बाद अगर आपको ये लगता है कि वो ग्रोथ पोटेंशियल दिखती है आपको, जिसकी आपको जरूरत है अपनी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के लिए, वो ग्रोथ पोटेंशियल अगर आपको उन कंपनीज में दिखती है, तो डेफिनेटली यू कैन रिसर्च मोर एंड स्टडी दोज कंपनीज मोर एंड डिसाइड ऑन इन्वेस्टिंग इन दोज कंपनीज। फिर साथ ही साथ कंजम्पशन, जिसमें कि बहुत सारे सेक्टर्स आ जाते हैं जो कंजम्पशन थीम को बिलोंग करते हैं। उसमें पेंट आ जाती है, रिटेल सेक्टर जैसे एवेन्यू सुपरमार्ट्स वगैरह, उनसे मेरा रिटेल का मतलब है। फिर फुटवेयर में बाटा, रिलैक्सो जैसे प्लेयर्स, डायग्नोस्टिक्स में मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल पैथलैब जैसे प्लेयर्स, व्हाइट गुड्स में वर्लपूल, वोल्टास, हनीवेल ऑटोमेशन, ये सभी जो होते हैं व्हाइट गुड्स वगैरह में आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को। तो इस तरह से आप अपनी पोर्टफोलियो एलोकेशन को डिवाइड कर सकते हो अमंग डिफरेंट प्लेयर्स। और उसमें मैंने एग्जांपल लिया कि अगर आपके पास 50 लाख की पोर्टफोलियो, अगर आपकी पोर्टफोलियो साइज डायरेक्ट इक्विटी में 50 लाख की है, तो आप एग्जांपल नंबर्स आप यहाँ देख सकते हैं कि किस सेक्टर में आप कैसे, यानी कि बीएफएसआई में अगर आप टोटल बात करें, जिसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक भी आ गए, एनबीएफसीज, एचएफसीज, एएमसीज, इंश्योरेंस प्लस, ये सभी आ गए, तो उनमें आप एलोकेशन लिख सकते हो 12.5 लाख से 15 लाख का ओवरऑल डायरेक्ट इक्विटी एलोकेशन इन द बीएफएसआई सेक्टर। उसी हिसाब से आप देख सकते हैं अलग अलग सेक्टर की मैंने यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशंस की हुई है बेस्ड ऑन एन एग्जांपल पोर्टफोलियो साइज ऑफ 50 लाख। तो 50 लाख की अगर पोर्टफोलियो साइज है, तो इस हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो अपनी पोर्टफोलियो को, और इस हिसाब से पोर्टफोलियो एलोकेशन रख सकते हो डिफरेंट सेक्टर्स में। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जो डिस्कशन हमने की आपके लिए यूजफुल इनपुट्स की तरह काम आएंगे। अपनी इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क, अपनी पोर्टफोलियो एलोकेशन आप रखना चाहते हो, पोर्टफोलियो को डिजाइन करना चाहते हो, तो ऑल दीज इनपुट्स आर यूजफुल टू यू टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट, then grow and then build your investment portfolio for long term wealth creation। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह गए हैं, अगर आपकी कोई भी फीडबैक है, कोई कमेंट्स हैं, तो प्लीज उन्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। आई वुड लव टू इंटरेक्ट विथ यू, आंसर योर क्वेश्चंस एंड लर्न फ्रॉम यू एज वेल। अगर आपकी कोई भी पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट है, तो आप ईमेल आईडी पे मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। द ईमेल आईडी इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज ऑन द चैनल पेज। तो आप वहां से ईमेल आईडी से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट है, तो आई वुड लव टू गेट इन टच विथ यू एंड हेल्प यू आउट टू द एक्सटेंट पॉसिबल इफ आई कैन। बट आई होप ऑल दीज इनपुट्स एंड डिस्कशंस आर यूजफुल टू यू इन योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारे एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। So you should definitely subscribe to the channel and remain posted for further updates। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है, तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है, तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।